नमस्कार दोस्तों, वारदात की अनोखी दुनिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसमें रंगा और बिल्ला दो दोस्तों ने मिलकर नेवी अफसर के बेटे और बेटी की हत्या कर दी। हत्या से पहले बेटे के साथ दुष्कर्म किया और फिर दोनों को बेरहमी से मार डाला। आइए शुरू से जानते हैं कैसे रंगा और बिल्ला ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बात है दोस्तों 1975 की। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा पहले ट्रक चलाता था। वहाँ मन नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। रंगा ने श्याम सिंह आदमी के साथ कुछ अलग करने की बात कही। श्याम ने जसबीर सिंह के बारे में बताना शुरू कर दिया। जसबीर ऐसा है, जसबीर वैसा है, 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा जसबीर से मिलवाओ। श्याम सिंह ने जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी। अब यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों रंगा और बिल्ला की जोड़ी, जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी करते और फिर उसे बेच देते, बच्चों को किडनैप करते और वसूली करके छोड़ देते। एक बार बिल्ला पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा और थाने की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से भाग गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई को छोड़ दिया और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अपराध करना शुरू किया। 1978 के जून महीने में अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से रंगा और बिल्ला ने चोरी कर ली। इसी गाड़ी से उन्होंने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा धौलाकुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। 2 बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता जीएस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी। संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन दी ग्रूव प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। उसी रात को 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम में भाग गीता को लेना था, लेकिन उसके साथ भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल्ड डाक खाना छोड़ दिया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हो गए। तभी रंगा और बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। इधर घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा 8 बजे रेडियो खोला तो वहाँ गीता को छोड़कर सभी की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और उधर रंगा और बिल्ला ने दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया। पहले 2 मिनट में रंगा और बिल्ला की आपस में नज़र मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। गीता ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। दोनों ने कुछ नहीं बोला। गीता और संजय समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की और वहीं बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। संजय की पूरी शर्ट खून से भीग गई। वहीं दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुटवाने की कोशिश कर रहा था। वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने चालाकी दिखाई, शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज़ भगवान दास ने सुनी। वह बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे। बच्चों को चिल्लाता देखा तो उसने रोकने की कोशिश की। एक अन्य व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं। गाड़ी का नंबर MRK निवासी 30 है। DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज स्पीड से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे थे। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK निवासी 30 बताया। रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रीज इलाके में पहुंच गए। यहाँ गाड़ी रोकी। सबसे पहले संजय की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ रेप किया। रेप के बाद रंगा गीता को उसकी भाई की लाश के पास ले जा रहा था। तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया। गीता मौके पर ही मर गई। उसकी लाश को उठाया और सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए। 9 बजे पिता आकाशवाणी के कार्यालय में पहुंचे। अंदर गए तो पता चला संजय और गीता यहाँ पर नहीं आए। मदन चोपड़ा हैरान हो गए। भागकर धौलाकुआं थाना पहुंचे। पुलिस से शिकायत की। पुलिस के पास इससे पहले ही 2 बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के SHO गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। मदन चोपड़ा से थाने के हरभजन सिंह ने कह दिया, ये मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है। मदन चोपड़ा के ही समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी वहां पहुंच गए। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले
30 अलग-अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बच्चों को खोज रहे थे। जब कहीं पर नहीं मिले तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। पूरा दिन पानी बरसा था, इसलिए गुप अंधेरे में चलना मुश्किल था। उस रात पुलिस संजय और गीता को खोज नहीं पाई। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान पुलिस ने भी गीता और संजय को खोजने में मदद की। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोजा जिसे सबसे पहले भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि HR की निवासी 30 नंबर की गाड़ी मालिक रविंद्र गुप्ता की है, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। जो गाड़ी थी उसकी हालत इतनी खराब थी, दिल्ली तक जा ही नहीं सकती थी। 29 अगस्त को एक चरवाहे ने लाश देखी, उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला। आसपास खोजा गया तो 50 मीटर की दूरी पर एक लाश और मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को वहां लेकर पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया, सिर पर हाथ रखकर बैठ गए, मुंह से आवाज नहीं निकली। पुलिस वालों ने संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। उस वक्त के PM मोरारजा देसाई से इस्तीफे की मांग की। मोरारजा देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे थे। उनसे सवाल जवाब किया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लॉन्स नायक AV शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया, तुरंत पुलिस को सूचना दी और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। रंगा और बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, DNA जांच हुई। सारे सबूत और DNA रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा और बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1969 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा फांसी से कम कोई सजा नहीं है। रंगा और बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को एक दया याचिका भेजने का रास्ता था। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेज दी। राष्ट्रपति ने भी कोर्ट की तरह तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होना बाकी था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता था और रोता रहता था। वह कहता कि वह निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसाया है। दूसरी तरफ रंगा कहता रब सब जानता है, मैंने कुछ किया ही नहीं। बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ के कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपये में ओल्ड मंक शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया, हाथ पीछे बांधा गया और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाया। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्या भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी भी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस को रोक लिया था। एक कर्मचारी ने फांसी के तख्त से नीचे उतारा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया और जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। और दोस्तों, यहाँ पर रंगा और बिल्ला का नया चक्कर पूरा हो गया। जैसी करनी वैसी भरने का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको यह मर्डर मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।